आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आपकी अपनी स्वाति अपनी 5वीं कहानी लेकर हाजिर हूँ। मेरी पहली वाली 4 कहानियों में आपने मेरी स्कूल और कॉलेज लाइफ को सुना। इसके बाद मेरे घर वालों ने मेरी शादी एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाले इंजीनियर से करवा दी। मेरे पति का नाम अनुज है और हम जयपुर में रहते हैं। उसकी फैमिली में सिर्फ उसके पापा यानी मेरे ससुर जी हैं। अनुज की मम्मी की डेथ कुछ साल पहले ही हुई थी। हमारे ऊपर वाले फ्लैट में ही मेरे ससुर के छोटे भाई रहते हैं। उनके घर में उनकी बीवी और उनका लड़का रवि रहते हैं। रवि ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और जॉब की तलाश कर रहा है। मेरे ससुर की अपने भाई से बिल्कुल भी नहीं बनती, लेकिन रवि और अनुज के बीच काफी अच्छा रिश्ता है। रवि अक्सर हमारे घर पर आता जाता रहता था। मुझे सबके साथ घुलने मिलने में ज्यादा समय नहीं लगा। दिन में जब भी समय मिलता रवि की मम्मी मेरे पास आ जाती, जिससे मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता। शादी के बाद वहाँ सब मेरे साथ घुल मिल गए थे। शुरू के 3 महीने तो कब निकल गए पता ही नहीं चला। शुरू में तो अनुज ने मेरे साथ ताबड़तोड़ मस्त वाला खेल खेला। दिन रात कुछ नहीं देखा। जब भी उसका मन हुआ एक बाजी मार लेता। शादी की पहली रात ही उसने मुझे बता दिया था कि उसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी और शादी से पहले उसने किसी के साथ मस्त वाला खेल नहीं खेला, सिर्फ अपने हाथ से ही खेल का आनंद लिया है। शुरू के 3 महीने जबरदस्त खेल दिखाने के बाद वो ढीला पड़ गया। रोज रात को 3-3 पारियां खेलने वाला अनुज अब हफ्ते में मुश्किल से 2 पारियां खेल पाता था, वो भी सिर्फ 10-10 मिनट की। उसके इस खेल से मुझे काफी निराशा होने लगी थी। शादी से पहले मैं बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ मुकाबला कर चुकी थी, लेकिन अब मैं शादी के बंधन में बंध चुकी थी। मैं अपनी उंगलियों से ही पिच का निरीक्षण कर काम चला लेती। ऐसे ही मेरी शादी को 3 साल निकल गए और मेरे पति ने खेलना बिल्कुल बंद कर दिया। फिर एक दिन अचानक मेरे ससुर काफी बीमार हो गए। 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में रखना पड़ा। डॉक्टरों ने बताया कि इनकी हालत नाजुक है और जब तक ये ठीक नहीं हो जाते हर वक्त इनका ध्यान रखना होगा। सारा दिन मैं उनका ध्यान रखती और रात को अनुज उन्हीं के रूम में सोता। 2-3 दिन बाद अनुज को कंपनी ने प्रमोशन दे दिया और इसके साथ 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए बेंगलोर जाने को कहा। लेकिन अनुज पापा को इस हालत में छोड़ नहीं जाना चाहते थे और उन्होंने प्रमोशन को ना लेने की सोची। और फिर रात को पापा से मिलने रवि आया। मैं और अनुज भी वहां मौजूद थे। अनुज ने रवि को बताया कि कंपनी ने मुझे प्रमोशन दिया है। तो रवि बोला, ये तो गुड न्यूज भैया। अनुज ने कहा, काहे की गुड न्यूज? इसके लिए वो मुझे 3 महीने के लिए बेंगलोर भेज रहे हैं। फिर रवि ने कहा, तो इसमें दिक्कत क्या है, चले जाओ। अनुज बोले, पापा को ऐसे छोड़ मैं कैसे जाऊं? सारी रात मुझे इनकी देखभाल करनी पड़ती है। रवि ने कहा, आप चाचा जी की चिंता मत करो, मैं चाचा जी की देखभाल कर लूंगा, आप निश्चिंत होकर जाओ। रवि और ससुर जी के कहने पर अनुज अगले दिन बेंगलोर चले गए और रात को अब रवि ससुर जी का ध्यान रखने लगा और हमारे घर पर ही सोने लगा। लेकिन धीरे धीरे उसकी नज़र ससुर जी से हटकर मेरे ऊपर रहने लगी। जब भी मैं कुछ काम करती और ससुर जी के रूम में जाती, वो मेरी तरफ ही देखता रहता। मैं उसके इरादे भांप गई थी, लेकिन मेरे ससुर जी को रवि की उसकी जरूरत थी, इसलिए मैं उसकी इन हरकतों को टालती रही। लेकिन एक रात को जब मैं रात को सो रही थी, तभी अचानक मुझे कुछ आवाज आई। मैंने थोड़ी सी आंखें खोल देखा तो रवि मेरे रूम दरवाजे पर अपना बल्ला हाथ में लिए खड़ा खड़ा था। उसे देख मैं चौंक कर खड़ी हुई तो वो ससुर जी वाले कमरे में भाग गया। मुझे उसकी ये हरकत अजीब लगी। अगले दिन सुबह जब वो जाने लगा तो मैंने उससे पूछा कि तुम रात को क्या कर रहे थे? तो उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, जो आप देख रही थी। और यह कहकर वो चला गया। उसके मुंह पर थोड़ी बहुत शर्म भी नहीं थी। अगली रात मैंने सोते समय अपने रूम का दरवाजा बंद कर लिया
ताकि रवि फिर से कोई हरकत ना करे। लेकिन हाय री मेरी किस्मत, आधी रात को लाइट चली गई और मैं पसीने में लथपथ हो गई। मैंने रूम का दरवाजा खोला और हॉल में आ गई। हॉल में पहले से ही रवि मौजूद था। मैंने उससे पूछा लाइट क्यों चली गई, तो वो मुस्कुराकर बोला पता नहीं। मुझे उस पर शक हुआ। मैं बाहर गई तो देखा बाकी सबके घर पर लाइट थी, सिर्फ हमारी ही लाइट गई थी। मैंने अंदर आकर रवि से कहा सबके घर में लाइट है, तो हमारी ही क्यों गई है। तो उसने मुझे चुप होने का इशारा किया और बोला चाचा जी सुन लेंगे, जोर से मत बोलो, मैंने ही लाइट काटी है। मैंने धीरे से पूछा क्यों। वो बोला आप अपने कमरे में चलो वहां बताता हूँ। मैं अपने कमरे में चली गई और रवि मेरे पीछे पीछे आ गया। मैंने पूछा अब बताओ, तो उसने जाकर रूम का दरवाजा बंद कर दिया। पूरे रूम में अंधेरा हो गया। मुझे उसकी इस हरकत के बाद गुस्सा आ गया। मैं उसे डांटने लगी तो उसने अपने हाथ से मेरा मुंह बंद कर दिया और पिच का निरीक्षण करने लगा। मैंने अपने आप को बचाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन अब मैं उसके सामने बेबस थी। जब उसे लगा कि पिच बल्लेबाजी के लिए तैयार है, उसने बल्ला निकाला और बल्लेबाजी शुरू कर दी। थोड़ी देर विरोध करने के बाद मैं उसके आउट होने का इंतजार करने लगी। करीब 25 मिनट बाद वो आउट हो गया। मुझे उसकी पारी अच्छी लगी। एक बार बल्लेबाजी करने के बाद जब वो दूसरी पारी खेलने के लिए तैयार हुआ, तो मैंने उसे कह दिया कि ससुर जी जाग गए तो तुम लाइट चालू कराओ, फिर दूसरी पारी खेल लेंगे। वो लाइट चालू कराया और दूसरी पारी में हम दोनों ने अच्छा खेल दिखाया। सुबह 4 बजे तक हमने 5 मैच खेले। इसके बाद वो ससुर जी के पास चला गया और जब अगली रात को हमारे घर आया तो मैंने मुस्कुराकर कह दिया आज लाइट मत काटना, रूम का दरवाजा खुला ही मिलेगा। वो रात को फिर आया और हमने एक और सीरीज खेली। ऐसे ही 10-15 दिन तक हमने काफी मैच खेले, लेकिन फिर कुछ ऐसा हो गया जिससे मेरी पूरी लाइफ बदल गई, जो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक गुड बाय, टेक केयर।